हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एडीपी क्लासेस। कल के क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान घटना चक्र के भौतिक विज्ञान के चैप्टर मात्रक या इकाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और प्रीवियस ईयर में जो कि पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कल तक हम लोग 27 क्वेश्चन तक हम लोग ने सॉल्व किया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सुमेलित करना है। सुमेलित ए से बी, ए जो है जूल किसकी इकाई है? जूल कार्य की इकाई जूल होता है। ये हम लोग का ए सी में आ जाएगा। एम्पियर, एम्पियर जो कि धारा की इकाई होती है। वाट जो होता है, वाट किसका होता है? वाट यानी शक्ति, पावर का होता है, सामर्थ्य का होता है। वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का और कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 3, 1, 2, 4, 5, ये हम लोग का सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जांच करना है सुमेलित कौन सा नहीं है। नॉट जो होता है जहाज की चाल की माप है, ये बिल्कुल सत्य है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की इकाई, दूरी की इकाई मापती है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉन ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये बिल्कुल सत्य है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो कि सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 यानी 30। एंगस्ट्रॉन इकाई है। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा की इकाई हो जाती है जूल हो जाती है। आवृत्ति वेग जो कि एंगस्ट्रॉन की इकाई तरंग दैर्घ्य है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। उच्च वेग किसका होता है? मैक का होता है, बिल्कुल सही है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम का होता है। दाब किसका है? पास्कल का। ऊर्जा जूल का, ये सही है। यानी 1, 2, 3, 4 ये सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 33 की तरफ चलते हैं। 33 में प्रश्न में कह रहा है जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सत्य हो जाएगा। 1 माइक्रो के बराबर होता है, 1 माइक्रोन के बराबर होता है 10 के पावर 4 -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको मिलीलीटर में चेंज करने लेके 1/1000 मिलीलीटर हम लोग का हो जाएगा, 1 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 35 कर रहा है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन के लंबाई में प्रदर्शित करता है तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सत्य है। अश्व शक्ति ये शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील ये नौ संचाल में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सत्य है। सेल्सियस ऊष्मा की, ये गलत है। सेल्सियस ये जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं होती है और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सेल्सियस ताप के मापने का मात्रक होता है, बिल्कुल सत्य है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचाल में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक जो होता है जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के समतुल्य होता है, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग जानकारी दिए थे आप लोग को। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल द्वारा मापते हैं, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? वाट नहीं है। वाट किसकी होती है दोस्तों? शक्ति की होती है। बाकी तीन जो है कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल, ये ऊष्मा की एक इकाई है। प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलेंगे। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखेंगे सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो इसमें कौन सी नहीं है ऊष्मा की इकाई? सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी जो तीन है वो है। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी तीन जो है वो है कैलोरी, अर्ग और जूल। ये तीनों से मापते हैं, लेकिन सेंटीग्रेड ऊष्मा में नहीं मापते हैं। इसका सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि ताप की इकाई है। कैलोरी, जूल और अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने की ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ये हम लोग की जानकारी है। प्रश्न नंबर 39 की तरफ चलेंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जानकारी लिए हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? प्रश्न नंबर 40 में है 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 यानी 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 40 के, ऑप्शन नंबर सी में 10 के पावर -12 के बराबर है। आइए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ हम लोग पढ़ते हैं। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम में मापते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम, सही है। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -6 ग्राम, ये भी सही है। 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 के पावर -3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -9 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है। पास्कल इकाई होता है। पास्कल किसकी इकाई होता है दोस्तों? तो पास्कल दाब की इकाई होता है। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर या दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जिसे पास्कल भी हम लोग कहते हैं, हम लोग पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल के बराबर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये हम लोग जानकारी के लिए याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 42 की तरफ चलते हैं। दाब की इकाई क्या होती है? अभी हम लोग पढ़े हैं दाब की इकाई पास्कल हो जाएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक में है न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 के तरफ हम लोग चलेंगे। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो क्वेश्चन नंबर ई में देखेंगे, इसमें कोई में नहीं है, सब में भिन्न भिन्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी हम लोग पढ़े हैं, या पास्कल हो जाएगा। तो ऑप्शन चारों में से कोई में नहीं है, तो ऑप्शन 5 में इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? तो हम लोग ऑप्शन ए में है बार, बी में है नॉट, सी में है जूल और डी में है ओम। तो बार से हम लोग पारिस्थितिकी दबाव प्रेशर की इकाई से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है, जो कि 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ यानी 45 की तरफ चलेंगे। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 1.0 के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि है तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है। हम लोग यहाँ पर पढ़े थे दाब क्या है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
दाब जो कि एक अदिश राशि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है दाब एक अदिश राशि है। आइए जानते हैं अदिश राशि है दाब वो किस प्रकार से है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम लोग चलेंगे। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग बराबर होता है। तो एक बैरल बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लंबाई की इकाई न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फॉर्मीमीटर होती है। ठीक है, तो एक फॉर्मीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है, जो कि लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे फॉर्मीमीटर दिया हुआ है। ये यूपी पीसीएस में प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्यूसेक बाइट रिएक्टर बार, ये मिलान करना है। तो हम लोग जानते हैं क्यूसेक, जो कि क्यूसेक किसके होता है, प्रवाह के दर से मापते हैं। ठीक है, बाइट जो होता है दोस्तों, बाइट किससे मापते हैं, तो बाइट होता है कंप्यूटर के मापते हैं बाइट जो होता है, और क्यूसेक जो हो जाएगा प्रवाह के दर को मापते हैं। रिएक्टर हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि उसे रिएक्टर से मापते हैं। बार जो होता है दाब का होता है, दाब का होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में 3 4 2 1 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं क्यूसेक में क्या मापा जाता है, प्रवाह के दर को मापते हैं या जल के बहाव को मापते हैं। लिक्विड के बहाव, जल के बहाव या प्रवाह के दर को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है। तो ओजोन परत की इकाई मापने की इकाई होती है वो डॉप्सन होती है। हम लोग डॉप्सन से वायुमंडल के ओजोन परत की इकाई मापते हैं। यह डॉप्सन एक इकाई मानक माप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत की व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई बराबर होता है, एक डॉप्सन इकाई बराबर होता है 2.69 गुने 10⁻20 ओजोन 20 ओजोन प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं किससे, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग जानेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने उसके। धन्यवाद।